गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी के बारे में स्टडी करेंगे। प्रदर्शनी अर्थात सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसी सामग्री जो हम बच्चों से वर्कशॉप के तहत या उनको होम असाइनमेंट दे करके हमने ऐसे क्रिएटिव वर्क के माध्यम से कुछ कलेक्शन करके उसकी एग्जीबिशन लगा सकते हैं और उसके माध्यम से हम अर्निंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रदर्शनी में कोई सामग्री ऐसी हो और जब हम उसके लिए गेस्ट को आमंत्रित करते हैं और वो परचेस करते हैं तो उससे पर्टिकुलर उस सामग्री को बेच करके हम अपने क्लब में फंड भी एकत्रित कर सकते हैं, जिसे समय और आवश्यकता अनुसार हम दूसरे कामों में यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली प्रदर्शनी होती क्या है, तो सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत एज एग्जीबिशन एक ऐसा क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की एक ऐसी मेथड कह सकते हैं, विधि है, जिसके माध्यम से हम बालकों को उनकी रचनात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करते हुए उनको ऐसे टास्क दें जिससे वह ऐसे यूजफुल क्रिएटिव प्रोडक्ट या सहायक सामग्री बनाए जो सोशल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाते समय न केवल शिक्षक के लिए उपयोगी हो बल्कि स्टूडेंट के लिए भी एक क्रिएटिव टास्क हो, उनकी लर्निंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सके। अब प्रदर्शनी तो सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर जो एग्जीबिशन है, इस एग्जीबिशन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के इस एग्जीबिशन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार के मॉडल या जिसे हम प्रतिरूप भी हिंदी में कहते हैं, प्रतिरूप बनवा सकते हैं, नमूने, सैंपल, चित्र, मानचित्र, खिलौने जो यूजफुल होते हैं हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, साथ ही कोई भी यंत्र, क्योंकि सोशल साइंस सब्जेक्ट एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसके अंदर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट सामग्री जो ह्यूमन से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है उनको उसको इंक्लूड किया जाता है और उससे सोशल साइंस सब्जेक्ट बनता है। तो उसमें ऐसे यंत्र जो पर्टिकुलर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो हम उसे यूज करते हैं, बनवा सकते हैं। और कोई संयंत्र, कोई वर्किंग मॉडल आदि हम इन एग्जीबिशन में बालकों से बनवा करके हम उसका कलेक्शन कर सकते हैं। अब सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट भूमिका होती है वो होती है हमारे सामाजिक विज्ञान क्लब की। सामाजिक विज्ञान क्लब की। अब इस क्लब के माध्यम से ही ये समस्त हमारे जो टास्क हैं वो संपादित किए जाते हैं और इसके लिए एक दिन पर्टिकुलर प्रदर्शनी के लिए हम निर्धारित करते हैं, जिसमें स्टूडेंट के द्वारा बनाए गए ये समस्त सामग्री को हम प्रदर्शनी के लिए रखने का एक स्थान पर एकत्रित करते हैं और उसमें गेस्ट को आमंत्रित करके हम इन जो भी सामग्री हमने बनवाई है, खिलौने हैं, पपेट्स वगैरह हैं, तो इनको हम एग्जीबिशन में रखते हैं और जो संबंधित व्यक्ति है जिसे पसंद आता है वो उसे परचेस कर लेता है। तो इस प्रकार इसमें जो सामग्री है हमारी, वो सामग्री का जो संकलन है सामग्री का जो संकलन है वो संकलन एक सोशल साइंस सब्जेक्ट टीचर जब किसी भौगोलिक भ्रमण के लिए जाता है
संग्रह तब कर सकता है। और इस संग्रह के अंदर नमूने हम विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हम ले सकते हैं, विभिन्न प्रकार की फसलों के जो नमूने होते हैं वो हम एकत्रित कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में सैंपल भी कहते हैं, सैंपल। चार्ट, मॉडल आदि को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। बना करके भी हम स्टूडेंट से ले सकते हैं और जो रेडीमेड होते हैं हम उसे भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, रेडीमेड सामग्री भी। क्योंकि जब हम ओनली एग्जीबिशन लगा रहे हैं तो उसमें रेडीमेड सामग्री भी जो मार्केट में बनी बनाई हुई होती है हम उसे भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जब उसे बच्चों के द्वारा जो निर्मित होती है हम उसे सेल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार एग्जीबिशन के अंदर इस प्रकार की सामग्री का हम यूज कर सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। अब आता है हम एग्जीबिशन का आयोजन हमारे सोशल साइंस क्लब के अंतर्गत किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रदर्शनी का आयोजन, प्रदर्शनी का आयोजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रदर्शनी के आयोजन में सबसे पहले एक, अगर मैं इसे स्टेप बाय स्टेप अगर लिखती हूँ तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो प्रदर्शनी में सबसे पहले होता है कि प्रदर्शनी इस तरह से फर्स्ट पॉइंट दिखाई दे रही है। प्रदर्शनी आयोजन समिति का गठन। तो प्रदर्शनी आयोजन समिति की प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए एक हमें समिति गठित करनी पड़ती है। और इस समिति के अंदर जो समिति के सदस्य इसके अंतर्गत जो होते हैं वो होते हैं 6 से लेकर 10 सदस्य होते हैं जो इस आयोजन समिति के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। फिर इसमें सबसे पहले इसका आयोजन सफल बनाने के लिए हमारे महाविद्यालय या विद्यालय लेवल पर, विद्यालय स्तर पर सदन का भी निर्माण किया जाता है। सदन का भी निर्माण किया जाता है। और इन सदनों के माध्यम से भी हम प्रदर्शनी के लिए जो सामग्री है वो संकलित कर सकते हैं। और जैसे एक विद्यालय में 4 अगर सदन बने हैं तो चारों को ऐसा पर्टिकुलर प्लेस दे दिया जाता है जहाँ वो स्वयं के द्वारा निर्मित सामग्री की प्रदर्शनी लगा सकते हैं। इसके पश्चात इसमें जो भी स्टूडेंट होते हैं, छात्र, उन छात्रों के मध्य कार्यों का विभाजन किया जाता है कि कौन सा बच्चा कौन सा काम करेगा। कार्यों का विभाजन किया जाता है, विभाजन किया जाता है। और इस विभाजन के तहत पर्टिकुलर जो एक्टिव पर्सन है और पूरी क्लास को, अगर सदन है तो पूरे सदन को लेकर के उनके अनुसार हम कार्यों का विभाजन कर सकते हैं। और इस
किया जाता है। तो इस प्रकार और ये फिर ये शिक्षक की क्या है, छात्रों की रुचि के अनुसार कार्यों का विभाजन करते हैं, कार्य का विभाजन करते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षक की इसमें एज ए गाइडेंस एंड काउंसलर की भूमिका होती है और शिक्षक क्या करता है, फिर अपनी इस भूमिका के आधार पर बच्चों की योग्यताएं और क्षमताओं के आधार पर वह कार्य का विभाजन करता है और ये समस्त स्टूडेंट मिलकर के ही इन समस्त सोपानों के आधार पर इस जो स्टेप है इसके आधार पर अपने इस विद्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें प्रदर्शनी आयोजक समिति के कार्य। अब ये जो हमने प्रदर्शनी के लिए जो आयोजक समिति गठित की है, अब ये समिति क्या क्या काम करती है। अब इसमें सबसे पहला काम है कि वह पहला फर्नीचर की व्यवस्था करती है, क्योंकि जहां हम फर्नीचर की व्यवस्था करती है, तो फर्नीचर की व्यवस्था के अंतर्गत हम जो एग्जीबिशन के लिए सामग्री को रखेंगे तो उसके लिए फर्नीचर चाहिए, तो फर्नीचर की व्यवस्था इस आयोजन समिति के माध्यम से की जाती है। इसके बाद आती है इसमें विद्यालय की बाह्य व्यवस्था। विद्यालय की बाह्य व्यवस्था। अब बाहरी व्यवस्था या थोड़ा डेकोरेशन वगैरह करना है तो ये समिति भी इस काम को करती है। फिर प्रदर्शनी कक्ष, जहाँ पे एग्जीबिशन करनी है, प्रदर्शनी कक्ष तथा कक्ष की आंतरिक साज-सज्जा, क्योंकि जहाँ हम प्रदर्शनी के लिए सामग्री रखेंगे तो उसका भी तो उस रूम का भी डेकोरेशन होता है, तो ये हमारी ये प्रदर्शनी आयोजक समिति ये काम करती है। इसके पश्चात नेक्स्ट है कि प्रदर्शनी योग्य सामग्री की सूची तैयार करना। प्रदर्शनी योग्य सामग्री की सूची तैयार करना। तो हम जो प्रदर्शनी के लिए सामग्री में कौन कौन सी वस्तुओं को इंक्लूड करेंगे, तो ये जो आयोजन समिति है ये इस प्रदर्शनी योग्य जो भी सामग्री है उनकी लिस्ट के हम क्या क्या उसमें लगाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है
आयोजन समिति का होता है। इसके पश्चात आता है विक्रय योग्य सामग्री की सूची तैयार करना। विक्रय योग्य सामग्री की सूची तैयार करना। यानी ऐसी सामग्री जो जब विजिटर या हम जो गेस्ट को बुलाएंगे प्रदर्शन देखने के लिए, तो उसमें ऐसी सामग्री जो बिक सकती है उसकी एक अलग लिस्टिंग तैयार की जाती है। अब उसके बाद जो है डाक टिकट, छायाचित्र, के एल्बम, पोस्टर, चित्र, रेखा चित्र, आदि के जो नमूने हैं उनको प्रदर्शनी में जो फर्नीचर की व्यवस्था जहाँ की गई है वहाँ यथोचित उन्हें स्थान देना या उनको रखना। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रदर्शनी एक पॉइंट है कि प्रदर्शनी की आय का लेखा जोखा रखना। कि जो भी बिक्री हुई है उसके बाद उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें जो सामग्री बिकी है उसका विवरण लिखा जाता है और कितना उससे अमाउंट हुआ उस अमाउंट को किस प्रकार से रोकड़ वही होती है ऐसा कोई रजिस्टर तैयार करके और प्रदर्शनी की आय का लेखा जोखा रखा जाता है। उसके बाद प्रदर्शनी में स्टॉल आदि की भी व्यवस्था करना। स्टॉल आदि की भी व्यवस्था करना। तो ये काम भी इसके बाद इस आयोजन समिति के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद है कि प्रदर्शनी के कार्यों का लेखा तैयार करना। फिर नेक्स्ट आता है 11। इसमें आता है कि प्रदर्शनी की सफलता और असफलता की योजना तैयार करना। प्रदर्शनी की सफलता या असफलता की योजना तैयार करना। कि प्रदर्शनी कितनी सफल रहेगी या नहीं उसका पहले से ही एक ब्यौरा तैयार कर लिया जाता है। अब इसके पश्चात आता है
इसके पश्चात आता है प्रदर्शनी के उद्घाटन की व्यवस्था। प्रदर्शनी के उद्घाटन की व्यवस्था। अब प्रदर्शनी में उद्घाटन कैसे करना है, किन किन लोगों को बुलाना है, क्या उसकी लिस्टिंग करनी है और जो इनविटेशन कार्ड होगा वो किस तरह से बनेगा, तो ये समस्त काम भी क्या है इस प्रदर्शनी आयोजन समिति के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही जब हम कार्ड बना लेंगे प्रदर्शनी के लिए, जिन जिन गेस्ट को बुलाना है तो उनकी लिस्ट तैयार करना, प्रदर्शनी के इनविटेशन तैयार करके उसमें किस किस लोगों को वितरण करना है उसकी भी लिस्टिंग बनाना। तो ये समस्त काम जो है फिर प्रदर्शनी के लिए जब गेस्ट आ जाएंगे तो उस वक्त की जो व्यवस्था है उसके लिए कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके उनको पर्टिकुलर उद्घाटन संबंधी काम का उन्हें सौंपा जाना है। तो ये सारी जो प्लानिंग है ये इस प्रदर्शनी के उद्घाटन की व्यवस्था के अंतर्गत आती है। अब इसके पश्चात आता है अतिथियों के जलपान की व्यवस्था। अतिथियों के जलपान यानी नाश्ता जो देते हैं, जलपान की व्यवस्था, ये उन्हें इसकी व्यवस्था के लिए भी कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके वॉलंटियर बना करके उन्हें इस ये जो जलपान है उसका काम सौंपा जाता है। साथ ही नाश्ते की व्यवस्था भी वही करते हैं किस प्रकार से लगानी है। फिर इसके लिए अब आवश्यक है कि अब ये प्रदर्शनी का आयोजन, ये सब व्यवस्थाएं इस आयोजन समिति के द्वारा ही की जाती है। और जब इस प्रकार से एक व्यवस्थित रूपरेखा के आधार पर हम एग्जीबिशन का जो तैयारी करते हैं तो हम निश्चित ही हमारी प्रदर्शनी सफल होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो एग्जीबिशन है उस एग्जीबिशन में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जो सामाजिक विज्ञान संघ है, सामाजिक विज्ञान संघ, इस सामाजिक विज्ञान संघ में क्या होना चाहिए, पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए, तभी हम इस प्रकार एक सफल प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत है कि सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात है कि छात्रों में आपसी सहयोग होना चाहिए। छात्रों में आपसी सहयोग द्वारा ही इस प्रदर्शनी को सफल बनाया जा सकता है। तो छात्रों में आपसी सहयोग होना आवश्यक, चाहे कोई भी काम हो, चाहे धन इकट्ठा करना हो, कलेक्शन करना हो, या एग्जीबिशन के लिए वस्तुएं निर्मित करनी हो, या कलेक्शन के द्वारा जो भी सामग्री लेकर के आनी है, रॉ मटेरियल, उन सभी में स्टूडेंट के अंदर सहयोग होना आवश्यक है। नेक्स्ट इसके अंदर इस प्रदर्शनी में हमें अधिकाधिक प्रदर्शनी से आय प्राप्ति के प्रयास करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइंस सब्जेक्ट में फंड इकट्ठा हो सके। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जब ये प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं तो प्रदर्शनी के आयोजन में जो भौगोलिक सामग्री है, इसमें बहुत से अमूल्य खनिज
भी होते हैं, फसलें भी होती हैं, अयस्क भी होते हैं, और ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं या कुछ भी XYZ जो हम भौगोलिक सामग्री एकत्रित करते हैं, उस भौगोलिक सामग्री के द्वारा जब हम उसे सेल करते हैं तो अधिकाधिक आय की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इसके अंदर हम लिफाफे हैं, पैकेट है और चाबी का गुच्छा, कुछ ऐसी जो घर पे यूजफुल चीजें हैं वो भी हम बच्चों से क्रिएट करवा सकते हैं और उसे हम इस एग्जीबिशन के थ्रू सेल भी कर सकते हैं। और आजकल कंप्यूटर का भी जमाना है, कंप्यूटर के द्वारा ग्राफिक्स का यूज करके हम इतने अट्रैक्टिव ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, एनवलप है, ये बनवा के हम प्रदर्शनी में सेल के लिए रख सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइंस जो हमारा क्लब है या संघ है उसे आमदनी प्राप्त हो सके। और इन समस्त कामों को, इन समस्त बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम सोशल साइंस सब्जेक्ट में एक बेहतरीन सफल प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं। तो ना आज का हम जो असाइनमेंट देते हैं वो भी यही है, इसमें आपको असाइनमेंट दिया जाता है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन कैसे करेंगे। तो आपको इसका आंसर 300 वर्ड्स में देना है, ठीक है। और 12 पॉइंट वाइज और एग्जाम्पल देते हुए आप करेंगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा। इसके साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके लोगों से 2 फुट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और फेस पे सीधा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है। अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें या बार-बार साबुन से धोएं ताकि इस कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है। इसका बचाव ही उपचार है। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके आप लोगों को भी अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।